तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले हैं पीएलआई स्कीम्स के बारे में। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो पीएलआई स्कीम्स मतलब सरकार देती है जानबूझ के, ताकि अगर कोई भी मतलब नया सेक्टर ग्रो करना हो तो सरकार जानबूझ के वहाँ पे बेनिफिट देती है, पीएलआई स्कीम देती है, मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम देती है, ताकि जो भी कंपनियां वो नए सेक्टर में काम करें उनको थोड़ा मतलब बेनिफिट देती है, इंसेंटिव्स देती है, ताकि वो नए सेक्टर में एंट्री करे और नया सेक्टर ग्रो। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सरकार ने पीएलआई स्कीम्स दी थी। और किस सेक्टर में, तो मतलब काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स में देते रहती है। तो देख सकते हैं एसीसी मतलब एडवांस केमिस्ट्री सेल, तो एसीसी सेगमेंट में सरकार ने अगर आप देखेंगे तो इंसेंटिव मतलब पीएलआई स्कीम दी थी और कहा था क्या कोई मतलब अलग अलग कंपनियां इसके लिए अप्लाई कर सकती है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने इसके लिए अप्लाई किया है। तो ये कह सकते काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और आप बोलेंगे ये जो एसीसी है मतलब एडवांस केमिस्ट्री सेल, तो ये मतलब एग्जैक्टली क्या काम होता है, किस सेगमेंट में यूज़ होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और देख सकते हैं आप एमएचआई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, तो वहाँ से ये कह सकते हैं बीड के लिए एप्लीकेशन की गई थी, मतलब उनके लिए मतलब उनके पास की गई थी। और देख सकते हैं अगर आप कंपनियों के नाम भी देखेंगे तो जिन्होंने अप्लाई किया है, बीड किया है अभी तक, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो उसमें पहला नाम है अमर राजा एडवांस सेल्टेक, मतलब वही अमर राजा बैटरीज ने भी अप्लाई किया है। रिलायंस इंडस्ट्री, ये काफ़ी बड़ा नाम है, रिलायंस ने भी अप्लाई किया है। जेएसडब्ल्यू नीवो एनर्जी, मतलब पता ही है आपको जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी ग्रुप की सब्सिडरी है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लुकास टीवीएस ने भी अप्लाई किया है। वारी एनर्जीज, जी हाँ दोस्तों, वारी ग्रुप आपको पता ही है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी उनके अलग अलग कंपनियां है, तो वारी एनर्जीज भी उनकी उन्हीं की कंपनी है, उन्होंने भी अप्लाई किया है। और भी देख सकते हैं एक्मे क्लीनटेक सॉल्यूशंस ने भी अप्लाई किया है, अनवी पावर इंडस्ट्रीज ने भी अप्लाई किया है। तो कुल 7 कंपनियों ने इसमें अप्लाई किया है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और सरकार ने भी यही कहा कि हमको भी इतनी अपेक्षा नहीं थी क्या इतने ज़्यादा आप मतलब एप्लीकेशंस आ सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। लेकिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि जो एमएचआई मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के पास में जो कह सकते हैं एप्लीकेशंस आए एसीसी सेगमेंट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए, तो ये किस सेगमेंट में यूज़ होता है, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे एसीसी एडवांस केमिस्ट्री सेल, तो एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हाई इफिशियंसी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज सेल्स होते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे किस किस सेगमेंट में यूज़ होते हैं तो वो काफ़ी ज़बरदस्त है। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे भी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होते हैं, उसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए भी ये यूज़ होते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और सारे फ्यूचर सेगमेंट्स लग रहे हैं और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं और पावर बैकअप में यूज़ होते हैं। तो ये काफ़ी मतलब ज़बरदस्त बात है, ताकि मतलब भारत भी इनको घर पे ही मतलब आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया है उसके हिसाब से घर पे ही बनाने वाले हैं। और उसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर्स में यूज़ होते हैं, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। अभी देखना होगा इन कंपनियों में से फाइनल कौन सी कंपनी को कितनी ऑर्डर मिलती है और कौन सी कंपनी को ऑर्डर मिलती है, ये भी आने वाले समय में देखना होगा। आप इन सारी कंपनियों को भी आप रडार पे रख सकते हो और काफ़ी ज़बरदस्त बात है इन सारी कंपनियों के लिए भी। और यदि अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो एसीसी का जो मार्केट है वो देख सकते हैं आने वाले समय में कितना बढ़ सकता है, ये भी आप देख सकते हैं। अगर अभी देखेंगे मतलब 2022 में तो लगभग 20 गीगावाट का था और देख सकते हैं 2030 तक लगभग 220 गीगावाट का होने वाला है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये सेगमेंट अच्छी तरीके से बहुत ही एग्रेसिव तरीके से ग्रो हो सकता है। तो सेगमेंट ग्रो होगा तो कंपनियां भी ग्रो होंगी जो इसमें काम कर रही है, और वो ग्रो होंगी तो मतलब वही इन शॉर्ट पैसे भी बन सकते हैं अच्छे खासे उस कंपनियों के शेयर में, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आइनॉक्स विंड कंपनी के बारे में, तो काफ़ी ज़बरदस्त बात सामने आ रही है। और आप देख भी सकते हैं अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बोर्ड मीटिंग बुलाई है 25 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन 25 अप्रैल को कंपनी ने मीटिंग बुलाई है। और सब्जेक्ट क्या है, तो जी हाँ दोस्तों देख सकते हैं बोनस इक्विटी शेयर्स का मतलब सब्जेक्ट है, तो मतलब बोनस दे सकती है कंपनी, इसके काफ़ी ज़्यादा आसार है, ये बात भी आपको पता चाहिए। हालांकि अभी कंफर्म हुआ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस जब मतलब कंपनी बोर्ड मीटिंग बुलाती है तो
मैक्सिमम टाइम्स कंपनी बोनस दे ही देती है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के निवेशकों के लिए, जिन्होंने इसमें काफ़ी समय से निवेश करके रखा है। और जिन्होंने निवेश नहीं किया है तो वो सिर्फ मतलब अगर इस वजह से लेंगे क्या, कंपनी बोनस देने वाली है तो भी मैं क्या बोलूँ मतलब। तो अभी वो उनका ही जाने, अभी मैं तो कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आपको पता चाहिए कंपनी 25 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाली है, तो उसी दिन बोर्ड मीटिंग के बाद में कंपनी इन्फॉर्म करेंगी क्या वो बोनस देने वाली है नहीं देने वाली है, और यदि देने वाली तो किस रेशो में देने वाली है, वो भी उस बोर्ड मीटिंग के बाद में ही ध्यान में आएगा। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें एनबीसीसी कंपनी के बारे में, तो एनबीसीसी जो कंपनी आपको पता ही है गवर्नमेंट कंपनी है, और इंफ्रा सेगमेंट में कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में कंपनी काम करती है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसका अगर आप देखेंगे तो लेखा जोखा सामने बताया है, वो देख सकते हैं ज़बरदस्त कंपनी ने प्रदर्शन किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। वो देख भी सकते हैं लगभग 23,500 करोड़ की कंपनी को लगभग ऑर्डर प्राप्त हुए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात थी कंपनी के लिए। और देख भी सकते हैं कंपनी ने भी वही कहा है कि जो ग्रोथ थी उनकी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो देख सकते हैं 250% से भी ज़्यादा थी। तो ये मतलब क्या बोलूँ मैं, काफ़ी ज़बरदस्त बात थी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी थी। तो मतलब सारी गवर्नमेंट कंपनियां देख लीजिए भर भर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, शेयर प्राइस भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग चुकी है अभी। और अगर आप देखेंगे तो अभी पहले गवर्नमेंट कंपनी से दूर रहते थे लोग, लेकिन अभी उसमें ही मतलब होड़ लगा रहे और सारे कूद रहे उसमें ही गवर्नमेंट कंपनियों में, और ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं काफ़ी कंपनियों को। लेकिन अभी वही देखना होगा कि क्या सारे कंपनियों को लगातार ऑर्डर मिलते रहती या नहीं, मतलब वही है क्या, मतलब आपको अगर डिसीजन बनाना है कि इसमें निवेश किया जाए नहीं किया जाए, तो मतलब अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्पेशली अगर आप मन बना रहे, अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर कोई बात नहीं, फिर आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाए अपनी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि इनको लगातार ऑर्डर मिलते रहने वाले हैं क्या, जैसे आपको पिछले कुछ समय में मिले। और उसका उदाहरण भी है क्या 250% की ग्रोथ कंपनी ने खुद बता रही है क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुई है, तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। और अगर आप देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी ने दिखाई भी जो उन्होंने कुछ ऑर्डर्स जीते पिछले साल, वो भी दिखाए, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अभी देखना होगा कंपनी ने शायद अभी तक तो अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट भी दिखाए नहीं है, तो वो भी देखने होंगे कैसे आते हैं, क्योंकि मतलब एक्सपेक्टेड यही है कि अच्छे ही आएंगे, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होंगी, मार्जिन भी बढ़ेंगे, टॉप लाइन बॉटम लाइन सब कुछ अच्छा रहेगा। नहीं तो मतलब इतनी जो तेजी आई है पिछले कुछ समय में तो टिका नहीं होंगी, तो अच्छे रिजल्ट कंपनी को पेश करने भी होंगे और वैसे आने के आसार भी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि आगे बात करें आरपीपी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी के बारे में, तो मतलब नाम में ही है, जिनको नहीं भी पता होगा तो इंफ्रा सेगमेंट में कंपनी काम करती है और छोटी कंपनी है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो देख सकते हैं कंपनी को लगभग अगर आप देखेंगे तो 412 करोड़ की ऑर्डर मिली है। और अगर आप देखेंगे 412 करोड़ की ऑर्डर मिली वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जॉइंट वेंचर में मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं सत्यमूर्ति कंपनी के साथ में पार्टनरशिप की है, और जहाँ पे 40% स्टेक सत्यमूर्ति का है और 60% स्टेक इनका है, मतलब आरपीपी इंफ्रा कंपनी का। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का कंपनी को काम मिला है रायपुर का, तो इस बात का भी आपको अंदाज़ा चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब कंपनी को ऑर्डर मिल गई, छोटी कंपनी है तो तुरंत मतलब अभी कंपनी तो भागेंगी ही भागेंगी तो तुरंत पकड़ लेना, ऐसा नहीं करना है। मतलब कंपनी का थोड़ा बहुत फाइनेंशियल देखो, फंडामेंटल देखो, चार्ट पैटर्न देखो, उससे आपको मतलब आधे से ज़्यादा अंदाज़ा उधर ही आ जाएगा आपको क्या कंपनी कैसी है, और फिर अपना डिसीजन बनाओ। बाकी छोटी कंपनी है, रिस्क तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बाकी आप आपका देखो, क्योंकि पैसे आपके हैं तो डिसीजन आपका चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बोल रहा है खरीद लो तो खरीद लिया, कोई बोल रहा है बेच दो तो बेच दिया, डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसे आपके लग रहे। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।